दिल्ली में नई गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा ठहरिए। हो सकता है कि कुछ दिन रुक जाना ही आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो जाए, क्योंकि 1 जुलाई से दिल्ली में लागू होने जा रही है सरकार की महत्वाकांक्षी नई ईवी पॉलिसी 2026। ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि राजधानी में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह बदलने की तैयारी है। इस पॉलिसी में 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने का वादा है, तो वहीं पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर अलग से इंसेंटिव भी दिया जाएगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सरकार द्वारा सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। लेकिन डीजल पेट्रोल संचालित वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो ग्राहकों को झटका लग सकता है। इस पॉलिसी के प्रावधान के हिसाब से 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली एनसीआर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ही पंजीकरण हो सकेगा। ऐसे में महंगी और डीजल पेट्रोल वेस्ड गाड़ियों के शौकीन ग्राहकों को झटका लगना साफ दिखाई पड़ रहा है। जितने बड़े इस नई पॉलिसी के फायदे हैं, उतने ही बड़े कुछ सवाल और चुनौतियां भी हैं। आखिर ये नई पॉलिसी है क्या, किसे कितना फायदा मिलेगा और किसे नुकसान हो सकता है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है और ये नीति 1 जुलाई से लागू होने का प्रस्ताव है और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। सरकार का लक्ष्य राजधानी को धीरे धीरे जीरो एमिशन यानी प्रदूषण मुक्त परिवहन व्यवस्था की ओर ले जाना है। इसके लिए अगले 4 सालों में सरकार 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता और प्रोत्साहन राशि जारी करेगी, जबकि सरकार का अनुमान है कि इस नीति से करीब 15,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश भी आने की संभावना है। यानी सरकार सिर्फ गाड़ियां नहीं बदलना चाहती, बल्कि पूरे दिल्ली के इकोसिस्टम को मजबूत बनाना चाहती है। अगर बात सीधे आपकी जेब की करें तो इस पॉलिसी का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी सब्सिडी है। पहले साल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 30,000 रुपए, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन पर 50,000 रुपए और छोटे व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहन यानी N1 कैटेगरी पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी हर साल कम होती जाएगी। यानी जो लोग शुरुआत में ईवी खरीदेंगे उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, जबकि बाद में खरीदने वालों को कम सब्सिडी मिलेगी। और हाँ, नई नीति का दूसरा बड़ा फायदा है टैक्स में मिलने वाली छूट। 30 लाख रुपए तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ रहेगी। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपना पुराना प्रदूषण फैलाने वाला वाहन स्क्रैप कराता है तो उसे भी सरकार आर्थिक प्रोत्साहन देगी। दोपहिया वाहन पर 10,000 रुपए, तिपहिया पर 25,000 रुपए और 4 पहिया पर 1 लाख रुपए, छोटे ट्रक पर 50,000 रुपए और ग्रामीण सेवा वाहन पर 15,000 रुपए तक का इंसेंटिव भी मिलेगा। यानी सरकार चाहती है कि पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहन धीरे धीरे सड़कों से हटे और उनकी जगह नए इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर दौड़े। सरकार की योजना सिर्फ सब्सिडी तक ही सीमित नहीं है। इस पॉलिसी के तहत पूरे दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुविधा के लिए बड़े स्तर पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा, ताकि लोगों को वाहन चार्ज करने में परेशानी न हो। इसके साथ ही सरकार ने चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल और डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का रूट मैप भी तैयार कर लिया है। 1 जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रिक और ऑटो और छोटे माल वाहक वाहनों का नया पंजीकरण होगा, जबकि 1 अप्रैल 2028 से नए दोपहिया वाहनों का पंजीकरण भी सिर्फ इलेक्ट्रिक मॉडल के लिए किया जाएगा। वहीं शुरुआती 1000 बड़े इलेक्ट्रिक ट्रकों को 10 साल तक नो एंट्री समय में भी दिल्ली में प्रवेश की विशेष छूट देने का फैसला किया गया है, ताकि माल परिवहन में भी इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ सके। हालांकि इस नीति के कुछ चुनौतीपूर्ण पहलू भी हैं। सबसे पहले तो सब्सिडी हर साल कम होती जाएगी, इसलिए देर से वाहन खरीदने वालों को कम लाभ मिलेगा। दूसरी चुनौती चार्जिंग नेटवर्क की है। सरकार इसे तेजी से बढ़ाने की बात तो कर रही है, लेकिन फिलहाल अपार्टमेंट, पुरानी कॉलोनी और निजी पार्किंग न होने वाले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए चार्जिंग की समस्या बनी रह सकती है। इसके अलावा 30 लाख रुपए से महंगी इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में कोई छूट नहीं मिलेगी। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि हाइब्रिड वाहनों को इस नीति के तहत कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पूरा फोकस केवल जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी 2026 सिर्फ सब्सिडी देने वाली योजना नहीं है, बल्कि आने वाले सालों में राजधानी की परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह बदलने का ब्लूप्रिंट है। अगर सरकार अपने वादों के मुताबिक चार्जिंग नेटवर्क, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर को समय पर विकसित कर पाती है तो दिल्ली देश की पहली ऐसी राजधानी बन सकती है जहां इलेक्ट्रिक वाहन आम लोगों की पहली पसंद बन जाए। लेकिन इस बदलाव की असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकारी घोषणाएं जमीन पर कितनी तेजी और कितनी
कितनी ईमानदारी से लागू होती है। फिलहाल इतना तय है कि 1 जुलाई के बाद दिल्ली में नई गाड़ी खरीदने का अगर आप फैसला कर रहे हैं तो थोड़ा ठहरिए और नई ईवी पॉलिसी से अपनी पसंद और फैसले पर एक बार फिर से विचार जरूर कर लीजिए।